भगवान शिव ने बताया कि पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियों के साथ क्या होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देके मुझे संतुष्ट कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, कहो देवी, आपके मन में ऐसे कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी मेरा पहला प्रश्न है, क्या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? स्वामी मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देके मुझे संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए देवी आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कथा के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जिससे सुनने से समस्त स्त्रियों और पुरुषों का कल्याण होगा और वो इस प्रकार का पाप अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आप मुझे वो पवित्र कथा सुनाना आरंभ कीजिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती को वो पवित्र कथा सुनाना आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा इक्ष्वाकु राज करते थे। उनका विवाह नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ तथा पुण्य के काम किए थे। उनकी नगरी के पास एक घना वन था। उस वन में एक जंगली भैंसा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। भैंसे का इतना आतंक था कि उससे सभी लोग डरते थे। उस भैंसे की वजह से लोग उस वन के रास्ते से जाने से डरते थे। फिर जब ये बात राजा इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस जंगली भैंसे के शिकार करने की सोची। फिर एक दिन महाराज इक्ष्वाकु अपनी पत्नी सुदेवा और अनेक सैनिकों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। वो बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने कई बार राक्षसों तथा शेरों का वध किया था, इसलिए वो उस भयंकर भैंसे से नगर वासियों की रक्षा करने के लिए गए। भैंसे ने राजा इक्ष्वाकु को वन की तरफ आते देखा तो वो भैंसा अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो ये अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु हैं और ये इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक और हथियार हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो मुझ पर प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं, ये राजाओं के भी राजा हैं, समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोगों में मेरा यश फैल जाएगा, और यदि मैं उनके हाथों से मारा गया तो मुझे इस भैंसे के रूप से छुटकारा मिल जाएगा और मैं बैकुंठ लोक चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ था। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर अपने पुत्रों को लेकर दूसरे वन में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के नुकीले बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस भैंसे की पत्नी कहती है, हे प्रिय, हमारे बच्चे आपके पराक्रम के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते थे। आपके ही कारण इनको शेर, भालू आदि जंगली जानवरों से कोई भय नहीं है, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा करते हैं। आपके इस भयानक रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने की गलती नहीं कर सकता। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी और पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। अपने आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे प्रिय, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, और मैं सच कहती हूँ, आपके साथ मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज, आप हमारे साथ दूसरे वन में चलिए, हम वहीं छिपकर रह लेंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और
पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वो भैंसा कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर पुरुषों को कायरों की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुषों को कई युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रुओं का सामना करता है और लड़ते लड़ते स्वर्ग वीर गति को प्राप्त हो जाता है। आज महाराज इक्ष्वाकु मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात ईश्वर का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर भैंसे की पत्नी कहती है, हे प्रिय, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर उस भैंसे की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज इक्ष्वाकु आए हैं और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ, इसलिए तुम सभी दूसरे वन में जाकर छुप जाओ। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही सूरवीर हैं, वो इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उस भैंसे के छोटे मोटे बच्चे कहने लगे, हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वो महापापी होते हैं और उन्हें घोर नरक में डाला जाता है, इसलिए हे माता, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वो भैंसा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे मोटे बच्चे अपने माता पिता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। इधर महाराज इक्ष्वाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं। अपने सामने खड़े भैंसों के झुंड को देखकर बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को भैंसों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वो सभी सूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर भैंसों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन भैंसों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भैंसे अपने तीखे सींगों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपनी तलवार और भालों से भैंसों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भैंसे मर गए, कितने घायल हो गए। महाराज के भी अनेक सिपाही मर गए और घायल हो गए। अब केवल वो भैंसा और उसकी पत्नी, दो तीन पुत्र शेष बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भैंसे की पत्नी डर गई और अपने पति से कहने लगी, हे प्रिय, मुझे और इन बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं। भैंसा कहता है, युद्ध छोड़कर कैसे चला जाऊं? इतने में महाराजा के सैनिक उन भैंसे के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। भैंसे का बड़ा बेटा युद्ध करता हुआ अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस भैंसे के बड़े बेटे को मार गिराते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर भैंसे की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और अपने नुकीले सींगों से प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को रानी सुदेवा देखती हैं और राजा से कहती हैं कि भैंसे की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे जाकर उसका वध क्यों नहीं कर देते? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, ये किस स्त्री है और मेरा ये वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर राजा इक्ष्वाकु चुप हो जाते हैं। फिर महाराज की सेना में रघु नाम का एक सैनिक था। उसने उस भैंसे की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। भैंसे की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। जब रानी सुदेवा ने उसे बेहोशी की अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने ठंडा जल लेकर उसके मुख में डाला, फिर उसके सारे शरीर में डाला, जिससे उसे होश आ गया। भैंसे की पत्नी ने रानी को उस पर ठंडा जल डालते हुए देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे रानी, आपने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। भैंसे की पत्नी से ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी, ये तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी है। ये भैंसे की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में मधुर और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी
भैंसे की पत्नी से कहा, हे बद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम भैंस की पत्नी बनी हो? फिर वो कहने लगी, हे रानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसी कारण उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। हे रानी, मध्य देश में काशी नामक एक नगर था जिसमें देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उन्हीं देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम कलावती रखा था। उस समय उस नगर में मेरी जितनी सुंदर कोई और स्त्री नहीं थी। अपने सौंदर्य के रूप में घमंड में उन्मत्त थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा। मेरे पिता से कहने लगी, स्वामी, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं करते थे? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ ही करूँगा जो विवाह के बाद मेरे घर पर ही निवास करेगा। कलावती मुझे बड़ी प्रिय है। मैं इसे अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन गंगाधर नाम का एक जवान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया। मेरे पिताजी उसके ज्ञान और सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने गंगाधर से मेरा विवाह कर दिया और वो हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी, अपना विवेक और शक्ति खो चुकी थी। मैंने अपने पति को कभी सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन करने से पहले भोजन कर लेती थी, अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। गंगाधर बहुत ही शांत स्वभाव का था। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय, हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़कर चले गए हैं। ये हमारी बेटी ही पापिन है। हमारे दामाद तो विद्वान थे। मैं नहीं जानता था कि हमारी पुत्री कलावती दुष्ट और कुलनाशनी होगी। फिर मेरी माँ ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री आपके लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर पर नहीं रखना चाहिए। उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। उसके पति के पास ही रखना चाहिए। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, अरे पापनी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारणी, तेरे ही कारण से गंगाधर हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इसलिए तेरा पति जहाँ भी है तू वहीं जाकर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर लोग मुझे पापनी, उल्टा, दुराचारणी कहकर संबोधित करते थे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढती हुई जंगल से गुजर रही थी। मुझे जोर से प्यास लगने लगी। फिर थोड़ी आगे चली तो एक कुटिया दिखाई दी। वहां जाकर मैंने पीने के लिए पानी मांगा। उस कुटिया में रहने वाली मेनका नाम की एक स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक स्त्री पानी मांग रही है। फिर मेनका मेरे पति गंगाधर की पत्नी थी। गंगाधर ने मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी कलावती है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मेनका अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पानी पिलाया। फिर उसी क्षण अचानक
हृदयघात से मेरी मृत्यु हो गई। फिर मुझे यमदूत उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिन स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। ये पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम लेकर पुकारती थी, उससे घर का काम करवाती थी। इसलिए इस पापिन को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर मुझे उससे आलिंगन करवाया। वहां मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भैंसे के जन्म में डाल दिया। फिर वो भैंस बोली, हे रानी, इस प्रकार से मैंने आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। कृपया अब मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपने आपके पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती हैं, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज रानी से कहते हैं, हे प्रिय, ये इस समय बहुत पीड़ा झेल रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी ने उस भैंस से कहा, हे पुत्री, मैं अपने 2 वर्षों का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस भैंस के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वो राजा और रानी को प्रणाम करके बैकुंठ लोक को चली गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये महान कथा सुना दी है। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।